झंडा को नहीं निकाला, और जब हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने जब देखा तो मुंह में वो झंडा दबाए हुए थे। उसी दिन से उनका नाम श्री राम मठ पड़ा और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में वो श्री राम मठ के नाम से प्रसिद्ध है। 1927 से 1933 तक इनका स्वतंत्रता संग्राम में जबरदस्त भागीदारी था। फिर 1933 के बाद ये पांडिचेरी गए महर्षि अरविंद से मिलने के लिए। महर्षि अरविंद ने कहा कि हम देख रहे हैं कि हमारा देश, वो अपने दिव्य दृष्टि से महर्षि अरविंद ने देखा कि ये अंग्रेज लोग हमारे देश पर अब ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाएंगे, 1947 तक में हमारा देश आजाद हो जाएगा। ये महर्षि अरविंद ने बहुत पहले घोषणा कर दी थी। महर्षि अरविंद से मिलने तो वो पांडिचेरी गए, रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने वो शांति निकेतन गए, और गांधी जी से मिलने वो साबरमती आश्रम गए। तो वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि साहब अब हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन एक समस्या हो जाएगी, आध्यात्मिक गुलामी, सांस्कृतिक गुलामी। जो ये अंग्रेज, ये मुगल, जो कि हमारा भारतवर्ष इतने दिनों से कभी मुगल के शासन काल में रहा, कभी अंग्रेजों के शासन काल में रहा, तो विभिन्न संस्कृतियों के पल्ले वो बंधता गया। अब समस्या ये आ गई कि भारत राजनीतिक रूप से तो सारा स्वतंत्र हो गया, लेकिन अब फिर वो ये परतंत्र हो गए किस चीज से, तो सांस्कृतिक रूप से और फिर आध्यात्मिक रूप से। तो इन्होंने गांधी जी से कहा कि आप राजनीतिक रूप से देश को आजाद करवाइए, हम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से अपने देश को आजाद कराएंगे। और कह करके वो वहां से चले और फिर वो अपने उस अनुष्ठान में उस अपने गुरुजी के बताए हुए तप में लग गए। 1953 में तपोभूमि मथुरा का निर्माण किए। गुरुजी उस वक्त मथुरा में रहते थे। अभी 1971 में आए थे शांति कुंज हरिद्वार। 1953 में तपोभूमि मथुरा का उन्होंने वहीं पे 24 लक्ष्य के पुरस्करण को पूरा किया था। तपोभूमि मथुरा की स्थापना किए और 1958 में एक सहस्त्र कुंडीय यज्ञ किए थे। अभी तक हम समझते हैं वो सबसे बड़ा यज्ञ था सहस्त्र कुंडीय यज्ञ 1958 में, और उसमें करीब 10 लाख लोगों ने भाग लिया था। पूरा अपना भारतवर्ष हिल गया था कि भाई ऐसा कौन सा एक आदमी है जो इतने लोगों की व्यवस्था अकेले कर रखा है, ना कोई सूचना है, ना कोई सुरक्षा की व्यवस्था है, कोई भी चीज नहीं है, और ये आदमी अकेले कर रहा है। और इन्होंने बड़ा शांतिपूर्वक उस यज्ञ को किया और वहीं से अपने इस अखिल विश्व गायत्री परिवार का नींव पड़ा। वहीं से गुरुजी ने करीब 10,000 लोगों को दीक्षित किया और गायत्री परिवार के 10,000 विभिन्न शाखाओं का निर्माण किया 1958 में। और फिर 1971 में इनके गुरु, जिनका के नाम स्वामी सर्वेश्वरानंद जी है, जिनको हम लोग दादा गुरु भी कहते हैं, उन्होंने उनको बाद इस बीच में जो निर्देश देना था वो देते रहे और कहा कि अब जो 1970 तक जब वो वहाँ रह लिए तो उन्होंने कहा, इनके जो हमारे हम लोगों के जो दादा गुरु थे, उन्होंने कहा अब तुम्हें यहाँ से चलना होगा मथुरा से। अब हरिद्वार जहाँ की विश्वामित्र की तपस्थली है, जहाँ पे शांति कुंज हरिद्वार बना हुआ है, ऐसा मिथक माना जाता है। यहाँ पे विश्वामित्र तप किया करते थे, यहाँ पे ऋषि दुर्वासा ऋषि तप किया करते थे। हरिद्वार में गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है, सब लोग जानते होंगे, पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं। तो उस हरिद्वार में जहाँ की गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है, वहाँ पे तुम शांति कुंज की स्थापना करो। गुरुजी उस अखंड दीपक को जो 1926 में ही जलाए अपने गुरु के कहने, उस अखंड दीपक को लेकर के, वो दीपक आज तक बुझा नहीं, यानी उसमें ईंधन दिया जा रहा है, कोई चमत्कार नहीं है, कोई ऐसे जल रहा है, उसमें घी डाल के जलाया जा रहा है, लेकिन वो 1926 में जो जला था वो अभी तक वो जल ही रहा है। उसको लेकर के वो यहाँ आ गए, कहाँ, शांति कुंज। और 1971 से फिर वो युग निर्माण योजना का पूरा खाका बनाए, सत्संकल्प बनाए। सत्संकल्प अपने जो है हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानते कि बेटा ये जो आने वाला युग है, नवयुग है, उसका ये संविधान होगा, इसके अनुसार लोग अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो वो इंसान खुश रहेंगे, और अगर इसके अनुसार जीवन यापन वो नहीं करेंगे तो उसके जीवन में दुख विपदाएं आएंगी। 1971 में आए और इसी तरह युग निर्माण योजना की गति को बढ़ाते हुए 2 जून 1990 को इनका महाप्रयाण हो गया। बहुत सारा वो अपना सिलेबस, अपना टारगेट अपने बाकी के बच्चे शिष्यों को छोड़ गए और माता जी के ऊपर छोड़ गए। माता जी भी 1994 में महाप्रयाण करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये इनका स्थूल परिचय था,
जितना मैं जान रहा हूँ इनके बारे में, इतने दिनों से मिशन में जुड़ने के बाद, ये मैंने इनका आपको स्थूल परिचय दे दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो आप लोग व्यक्तित्व परिष्कार शिविर में आए हुए हैं, ये जो आप शक्तिपीठ देख रहे हैं, ये गुरुजी की एक योजना थी। जैसे क्या एक यूनिवर्सिटी होता है, उन्होंने कहा बेटा शांति कुंज जो है वो दैवी मानव बढ़ाने की टकशाल है, फैक्ट्री है शांति कुंज। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सब लोग शांति कुंज नहीं है, सब लोग जेएनयू में पढ़ने नहीं जा पाए, तो पटना में भी एक जेएनयू का शाखा खोल दी है कि नहीं साहब। पटना विश्वविद्यालय के बहुत सारे कॉलेज हैं, एक अशोक राजपथ में है तो बेली रोड में भी, वह बेली रोड वाले लोग बेली रोड में, अशोक राजपथ के इधर जो है वो यहाँ आ जाए। इस तरह एक यूनिवर्सिटी के विभिन्न शाखाएं हैं, जिन्होंने कहा कि भाई शक्तिपीठ जो है, ये शक्तिपीठ को हर जिला में स्थापित किया जाए। कहा भैया शक्तिपीठ पे होगा क्या, लोग समझ नहीं पाए। शक्तिपीठ पे अब अगर आप देखेंगे इन जनरली बहुत सारे शक्तिपीठ पे जाकर के बिहार प्रदेश के 3-4 जिलों को छोड़ करके वहाँ दूसरा चीज होता है, वहाँ पके पके बाल वाले लोग आएंगे, बूढ़े बूढ़ी आएंगे और वो अपना बस पता नहीं क्या घुमाते रहते हैं ऐसे वैसे ये वो कर। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला शक्तिपीठ का उद्देश्य, उन्होंने कहा शक्तिपीठ 2 उद्देश्य से हम बनवाएं। पहला उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य यहाँ पे प्रखर प्रतिभा का निर्माण होगा, प्रखर प्रतिभा, उसके बुराई का गलाई होगा और अच्छाई का ढलाई होगा। ढालना पड़ता है ना साहब, सीमेंट है, गिट्टी है, बालू है, तो ये बिल्डिंग कैसे बन गया? इसको ढाला गया, इसको बनाया गया। ठीक है, इंद्रियों ने काम किया, इंद्रियां ने हाथ पैर और बुद्धि ने उसमें योगदान दिया, ये बिल्डिंग बन गया। ठीक है, तो साहब आपके भीतर जो बुराइयां हैं वो गलेगा कैसे? वो गलेगा इस शक्तिपीठ। और जो अच्छाइयां हैं, अब किसी चीज को हटाइएगा तो कुछ भरना भी है, तो वो ढलेगा कैसे? तो ढलेगा शक्तिपीठ। पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य क्या था साहब? दूसरा उद्देश्य ये था कि यहाँ से 2 क्रांतियों का उद्गम, यहाँ से 2 क्रांतियों का उद्गमन होना। क्या? तो यहाँ पे बौद्धिक क्रांति और नैतिक क्रांति जन्म लेगा। बौद्धिक क्रांति और नैतिक क्रांति, ये क्या है कहा? बौद्धिक क्रांति और नैतिक क्रांति। और जब ये शक्तिपीठ से बौद्धिक और नैतिक क्रांति जन्म लेगा, तब इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा सामाजिक क्रांति हो जाएगी साहब। पहले क्या था? पहले शुरू में देखिए वर्ण के आधार पे जाति को विभाजित किया गया। तब लोग जानते हैं वर्ण के आधार पे जाति का विभाजन हुआ था। जो आदमी श्रेष्ठ कर्म करते थे, जो वेदों के ज्ञान को बांटा करते थे, वो ब्राह्मण हो गए। जो पुरुषार्थ भरा काम करते थे, लोगों के रक्षा का काम करते थे, वो क्षत्रिय हो गए। जो जीविकोपार्जन का काम करते थे, वो वैश्य हो गए। जो सेवा का काम करते थे, वो शूद्र हो गए। ये क्या था? वर्ण के अनुसार, यानी आप कौन से व्यवसाय को करते हैं इसके आधार पे था। लेकिन धीरे धीरे ये जातीयता कितना ग्रस्त हो गया लोग, वो तो वर्ण के आधार पे था, इसको तो लोगों ने परमानेंट बना दिया। ब्राह्मण शूद्र हो सकता था उस समय में, अगर वो नीचे स्तर का काम करने लगे, उसका चिंतन चरित्र गिर जाए तो वो शूद्र हो जाए। क्षत्रिय वैश्य हो सकता था अगर वो अपना पेशा बदल ले। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया? ये जातीय व्यवस्था इतना मजबूत हो गया कि एकदम लोग छिन्न भिन्न होने लगे इसके अंदर। जब गुरुजी आए, इन्होंने कहा बेटा ये सामाजिक क्रांति नहीं है, ये तो शोषण वाली बात हो रही है। सामाजिक क्रांति तब होगी जब लोगों की बौद्धिकता ऊंची उठेगी और जब नैतिकता ऊंची उठेगी। नैतिक क्रांति क्या है? नैतिक क्रांति ये है, जैसे क्या हमने सोचा कि हमें 4 बजे सुबह उठना चाहिए, ये अच्छा बात सोचा। ठीक है, नैतिक क्रांति क्या है ये समझ लीजिए। जैसे क्या हमने सोचा कि हमको 4 बजे सुबह उठना है, ये अच्छा बात सोचा, लेकिन हम कभी 4 बजे सुबह नहीं उठ पा रहे हैं। उस वक्त हम सो जा रहे हैं, आलस लगा हुआ है, सो जा रहे हैं, उठ ही नहीं पा रहे हैं, आत्मानुशासन की कमी है। बात तो हम अच्छा सोचे, लेकिन उसको थ्योरी अच्छा है मेरा, लेकिन हम प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये हो गया कि आप नैतिकता बहुत जबरदस्त नहीं है। अगर आपने सोच लिया कि हमको 4 बजे सुबह उठना है और आप 4 बजे जगते, यानी आपके भीतर नैतिक क्रांति हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी के पॉकेट को मारना चाहते हो और मार दिए तो नैतिक क्रांति हो। नकारात्मक वे में नहीं लेना, सकारात्मक वे में उसको लेना है। ठीक है, जो अपने अच्छी चीजों को सोचा। गुरुजी ने
कहा बेटा विचार क्रांति, नैतिक क्रांति, हमारे युग निर्माण आंदोलन का एक नाम ही है विचार क्रांति अभियान। कहा ये दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं वो वैचारिक प्रदूषण का परिणाम है कि नहीं? वैचारिक प्रदूषण का परिणाम। आपको एक बात मैं बता देता हूं, आप जो भी नकारात्मक बात सोचते हैं वह जीवन में कभी घटित नहीं होता। ये हम अपने अनुभव पे भी बता रहे हैं और बहुत बड़े बड़े विद्वानों के अनुभव के आधार पे बता रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं